हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस चाल जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। कहाँ जा रहे हो थे? मिली, पीछे से नहीं टोकते। जरूर सिमिटी इस घर की बची कुछ इज्जत संभालने ही जा रही होंगी। शट अप अनीता। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोलो ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नकुल जी से मिलने जा रही हूँ। अभी नीतू को छुड़वा लाएगा और विकी को छुड़वाने के लिए मुझे नकुल जी की मदद की जरूरत होगी। नकुल? हाँ माँ, और कोई चारा नहीं है। लेकिन विकी के लिए तो नकुल के पास क्यों जाएगी? उसका क्या रिश्ता है उस घर से? माँ, नीतू की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो विकी का है। मैं अबॉर्शन करवा देंगी। हाँ, हम अबॉर्शन नहीं करवा सकते। हम क्यों नहीं करवा सकती? मैं करवाऊंगी, मैं करवा दूंगी। हाँ, मेरा विश्वास रखो, मैंने पहले कोशिश की थी और अब बहुत देर हो चुकी है माँ। नीतू की जान को खतरा है। माँ, हमें विकी और नीतू की शादी करवानी होगी। माँ, विकी चोर जरूर है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे सही रास्ते पे लाऊंगी माँ। और फिर माँ, नीतू उससे प्यार करती है। दी, लेकिन नकुल से विकी के बारे में क्या बात करोगे आप? और क्यों? क्योंकि विकी नकुल का ड्राइवर है मिली, और इस वक्त विकी पर आरोप है नकुल जी के 40 लाख रुपए चुरा के भागने का। माँ, मैं नकुल जी से अपनी बहन के लिए भीख मांगूंगी। वो मेरी बात जरूर मानेंगे माँ, वो विकी को माफ कर देंगे। सर जी, आप इस छोरी को ले जा सकते। अंकल जी, चलिए चलिए, घर चलिए। चल ली तू? मैं विक्की के बिना यहां से नहीं जाऊंगी। ऐसे यहां छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखो नीतू, अगर तुम्हारी सिमी भी यहां होती तो वो भी यही करती, और रिश्ते से मैं तुमसे बड़ा हूं। नहीं जाऊंगी विक्की के बिना। माँ, खाना खा लो। खा लो माँ। दवाई खाई आपने?
नमस्ते। आइए ना, आइए आइए, अंदर आइए। आओ बेटा, बैठिए। बैठो बेटा, बैठो। मंजू, सीधा मुद्दे पर आते। वैसे तो बात करने हम तुझसे और राजेंद्र जी से आए थे, लेकिन हम सिर्फ 2 लोगों से मिलना चाहते हैं, सिम्मी और नीतू। जी, पर वो दोनों तो अपनी सहेली के घर गई हुई हैं। अरे तो बुलाओ उन्हें। मिली, जा उन्हें बुलाकर लेकर आ। कहना नकुल की दादी उनके लिए खुशियां लेकर आई है। वैसे तो खुशियां हम तेरे लिए भी लेकर आते, क्योंकि इस घर की सारी बेटियां खुशियों के लायक है। लेकिन क्या करें, हमारे तो सिर्फ 2 ही पोते हैं। बड़े के लिए तो हम सिमी का हाथ मांग चुके हैं। आज हम अपने छोटे पोते ओंकार सिंह डागर का रिश्ता नीतू से करने आए हैं। मंजू, तो इस रिश्ते को आशीर्वाद दे दे। हम दोनों बहनों से भी पूछ लेते हैं कि वो दोनों देवरानी और जेठानी बनने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो रहा है। उस ओमी को नीतू के सर मर देंगे तो बड़ा मजा आएगा। मंजू, हाँ। तू चुप क्यों है? देख बेटा, फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ करना जरूरी नहीं। पहले तू ओमी से मिल ले। उसे हम घर में प्यार से ओमी बुलाते हैं। वो हमारे नकुल की तरह पूर्ण रूप से गबरू जवान न सही, लेकिन उसमें जो कुछ भी कमी है वो उसका दिल का बड़प्पन पूरी कर देता है। वैसे तो थोड़े बहुत ऐब सभी में होते हैं, तेरी नीतू में भी होंगे। पिछले कई वर्षों से हमारा भाई ओमी अमेरिका में पढ़ लिख कर वहीं काम कर रहा है। मिली बेटा, तू दादी के पास बैठ, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। अनीता, तू जरा मेरे साथ आ। जी। अनीता, इससे पहले कि सिमी
नकुल से विकी के बारे में बात करें, हमें सिमी को रोकना होगा। मैं सिमी दी को फोन लगाती हूँ। देख, माता रानी ने अपनी कृपा दिखाई है, तभी तो नकुल की दादी नीतू के लिए रिश्ता लेकर आई है। हमें ये रिश्ता फौरन स्वीकार कर लेना है नीता। आंटी जी लेकिन किसे पता है नीता? किसी को नहीं पता। वैसे भी मैं अपनी बेटी की शादी उस चोर चक्के से नहीं करने वाली। अभी उसका पेट नहीं दिखता है, ये रिश्ता हो सकता है। बस सिमी को रोकना है किसी तरह से। मैं सिमी दी को फोन लगाती हूँ। आंटी जी, सिमी दी का फोन तो एंगेज जा रहा है। ऐसा करिए, आप सिमी दी को फोन करिए, मैं नकुल के फोन पर नजर रखती हूँ। मैं नकुल को सिमी दी से बात करने ही नहीं दूंगी, लेकिन आप सिमी दी को फोन पर कुछ मत बताइएगा। आप बस इतना बोलिएगा कि नकुल और उसकी दादी यहाँ शादी की बात करने आए, जल्दी वापस आ जाए। कहीं सिमी नकुल से तो बात नहीं कर रही। अरे नकुल को बोलना ही पड़ेगा। ठीक है सुमो, तो शायद ठीक कहती है। हाँ पापा जी, हाँ बस यही समझ लो कि विकी और नीतू की शादी माता रानी के भरोसे। हाँ बेटा, आज तो ये नास्तिक भी इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। हाँ सिमी जी, कहाँ हैं आप? हाँ सिमी जी, कहाँ हैं आप? नकुल, चाय। कुछ नहीं सिमी जी, वो हमने खुद पर चाय गिरा दी। आपको 2 मिनट में कॉल करते। I'm really sorry। चला तो नहीं ना? आप प्लीज जाके धो लीजिए वरना दाग लग जाएगा। आइए मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। आंटी जी, अब आप सिमी दी को फोन करके कह दीजिए कि तुरंत घर आ जाए। हाँ माँ। सिमी, सिमी नकुल और उसकी दादी घर आए हुए हैं, तू फौरन घर आ जा। तू आ रही है ना? सुन रही है ना सिमी? हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। भैया गोल घुमा लीजिए, वापस जाना है। मैंने सिमी को जानबूझकर नीतू के रिश्ते के बारे में नहीं बताया। उसे यहाँ आकर ही जानने दें कि नीतू की जिंदगी में अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ है, रोशनी की एक किरण बाकी है भी।
ये जानते हुए भी कि विकी ने 40 लाख रुपए चुराए, फिर भी तो उसके साथ। हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। ये जानकर कि तुम सिमिदी से कितने छोटे हो, फिर भी मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे रिश्ते को मंजूर किया ना। क्यों? क्योंकि सिमिदी तुमसे प्यार करती है, मैं विकी से प्यार करती हूँ। और मैं उसे यहां छोड़कर नहीं जाऊंगी, समझे? नीतू, मेरे बच्चे, तूने कभी अपनी परछाई को देखा है? सुबह होते ही वो हमसे अलग हो जाती है और दिन भर हमारे साथ चलती है, और शाम होते होते वो फिर हमें भी समा जाती है। बेटा, मेरी सिमो से बात हुई है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तू भी वही कर मेरे बच्चे। देख बेटा, फिर मैं हाथ जोड़ता हूं बेटा, खर्चा मेरा विश्वास कीजिए पापा जी, मैं कभी आपकी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी, पर विकी से प्यार करती हूँ पापा जी, सच्चा प्यार। अभी इसे ले आ बेटा। चल नीतू, चल। नकुल जी मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? मेरे घर पर क्या कर रहे हैं ये? शायद इसलिए माँ चिंतित लग रही थी। मैं भी फोन पर नहीं बात करूंगी, घर पहुंच के बात करूंगी उनसे। सिमी जी है कहाँ? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो फोन काट रही है हमारा। वो मेरी बात हो गई है, बस पहुंचने ही वाली होगी ना, तो शायद इसलिए। नमस्ते। जीती रहो। बहुत इंतजार करवाया तुम दोनों बहनों ने हमें। अब वक्त जाया किए बगैर हम अपने आने की वजह बता देते हैं। हम सिम्मी और नीतू का रिश्ता बदलने आए। अब तुम दोनों को हम बहनें नहीं रहने देंगे।
हाँ, वैसे तुम्हारी माँ की हमें सहमति खुशी खुशी मिल गई। हम नीतू को तुम्हारी देवरानी बनाना चाहते, देवरानी बनाना चाहते, देवरानी बनाना चाहते, देवरानी बनाना चाहते, देवरानी बन